अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दिल छू लेने वाली और आंखें खोल देने वाली कहानी। पुराने जमाने में एक नौजवान था। नाम इसका यासिर। जिंदगी के हर मोड़ पर वो दूसरों के सहारों का आदी था। दुआ कम, तवक्का ज्यादा। हर मुश्किल में लोगों के दरवाजे खटखटाता। हर खौफ से बचने के लिए किसी न किसी इंसान को पकड़ लेता। उसे लगता था कि दुनिया के हाथों में उसकी किस्मत का कंट्रोल है। एक दिन वो एक दरवीश के पास पहुंचा। दिल बोझल था, जबान पर शिकायतें थीं। दरवीश ने उसकी तरफ देखा और कहा, 5 बातें हैं, अगर उन पर चलने के लिए तुम्हें मैलों सफर भी करना पड़े तो ये इस काबिल हैं। यासर ने थकी हुई आवाज में पूछा, कौन सी बातें? दरवीश ने पहली बात कही, सहारा सिर्फ एक का लो, बाकी सब वसाइल हैं, मालिक नहीं। यासर चौंका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अल्लाह को छोड़कर सारी दुनिया को थामे बैठा था। दूसरी बात, किसी से न डरू, सिवाय अपने गुनाहों के। दुनिया से डरने वाले अंदर से खोखले हो जाते हैं। ये सुनकर यासर की रीढ़ की हड्डी में झरझरी सी दौड़ गई। उसके खौफ सब इंसानों से थे, अपने अमल से नहीं। तीसरी बात, अगर नहीं जानते तो साफ कह दो, मुझे नहीं मालूम। ये झूठ से कहीं ज्यादा इज्जतमंद है। यासर ने जिंदगी में पहली बार सोचा कि कितनी बार उसने न जानते हुए भी जानने का ड्रामा किया था। चौथी बात, इल्म सीखने में कभी शर्म महसूस न करो। जहालत पर शर्म है, सीखने पर नहीं। इस बार यासर ने अपना सर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि गुरूर ने उसके रास्ते कम और गलतियां ज्यादा बनाई थीं। पांचवें और आखिरी बात, और सबसे भारी, सब्र को थाम लो। सब्र ईमान के लिए वैसा ही है जैसे जिस्म के लिए सर। सर गरे तो जिस्म बेकार, सब्र गरे तो ईमान बेजान। यासर की आंखों में नमी भर गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी बेसब्री ही उसकी तबाही का असल सबब थी। वो उस दिन इस दरवीश के पास से तब्दील होकर निकला। सहारा सिर्फ अल्लाह से, खौफ सिर्फ गुनाहों से, जबान पर सच, दिल में इल्म और पैरों में सब्र। यही उसकी नई जिंदगी का रास्ता बना। वक्त गुजरता गया। लोग यासर को देखकर कहते, ये वही आदमी नहीं जो पहले बेचैन, बेबस और दूसरों पर टेक लगाए फिरता था। हाँ, वही था। लेकिन अब उसके अंदर सिर वाला ईमान जाग चुका था। आखिर में अपना मशाहिदा कीजिए। यानी, क्या मेरा भरोसा वाकई अल्लाह पर है या अभी भी लोगों पर? 2, मैं ज्यादा किससे डरता हूं, गुनाहों से या लोगों की बातों से? 3, क्या मैं मुझे नहीं मालूम कहने की हिम्मत रखता हूं? 4, क्या मैं सीखने में शर्म महसूस करता हूं या अपनी गलती मानने